आज कहानी एक महिला जासूस की जिसने नेताजी सुभाष बोस को बचाने के लिए अपने पति को चाकू से गोदकर मार डाला था। मीरा आर्या आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी। अंग्रेज सरकार का आरोप था कि यह महिला सरकार के खिलाफ जासूसी करती है। मीरा के भाई बसंत कुमार भी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। वह एक महान देशभक्त, साहसी और स्वाभिमानी महिला थी। मीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 को बागपत के खेकड़ा में हुआ था। इनके पिता छज्जूमल एक नामी गिरामी व्यापारी थे। इनका व्यापार पूरे देश में फैला हुआ था। मीरा की प्रारंभिक शिक्षा बनी घोष के द्वारा दी जाने लगी, जो मीरा को संस्कृत पढ़ाते थे। बाद की शिक्षा कलकत्ता शहर में हुई। मीरा हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली के साथ कई भाषाओं में दक्ष थी। इनकी शादी ब्रिटिश भारत में सीआईडी एस जयरंजन दास से हुई, जो एक अंग्रेज भक्त अधिकारी थे। उन्हें अंग्रेजों की तरफ से नेताजी की जासूसी करने और उन्हें मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मीरा ने नेताजी की जान बचाने के लिए अपने पति को चाकुओं से उस वक्त मार डाला था जब एस जयरंजन ने नेताजी पर गोली चलाई थी। नेताजी तो बच गए, लेकिन एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद पति की हत्या के संगीन जुर्म में इन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जिसे काला पानी कहा जाता है। वहाँ इन्हें घोर यातनाएं दी गई। जब भारत आज़ाद हो गया तब इन्होंने फूल बेचकर बाकी जीवन निर्वाह किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं किया। इनके भाई बसंत कुमार भी आज़ादी के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। आज़ादी के जंग में अपनी भूमिका पर इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखा है, जिसका नाम मेरा जीवन संघर्ष है। अपनी आत्मकथा में इन्होंने लिखा है कि एक दिन जेलर ने कहा कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि सुभाष कहाँ है। वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। मैंने जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा हैं। तुम झूठ बोलती हो कि वे हवाई दुर्घटना में मर गए। जेलर ने गुस्साए हुए कहा। फिर मैंने कहा, हाँ, नेताजी जिंदा हैं, मेरे दिल में जिंदा हैं। और फिर उनका एक स्तन काट लिया गया। मीरा के कार्यकुशलता से खुश होकर नेताजी ने मीरा को मीरा नागनी का नाम दिया था और पहली महिला जासूस का गौरव भी प्रदान किया था। इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में फूल बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया और फलकनुमा हैदराबाद में रहीं। अंतिम समय में राज्य सरकार द्वारा इनकी झोंपड़ी को भी तोड़ दिया गया। वह झोंपड़ी सरकारी जमीन में थी। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस नारी ने आज़ादी के लिए अपना जीवन, अपना सुहाग सब कुर्बान कर दिया, आज़ादी मिलने के बाद उसका आशियाना भी उससे छीन लिया गया। वृद्धावस्था में बीमारी की हालत में चारमीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में मीरा ने 26 जुलाई 1998 में एक गरीब, असहाय, निराश्रित, बीमार वृद्धा के रूप में मौत का आलिंगन कर लिया। हिंदी दैनिक स्वतंत्रता
हिंदी दैनिक स्वतंत्र वार्ता के एक पत्रकार तेजपाल सिंह धामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। मीरा एक देशभक्त, साहसी एवं स्वाभिमानी महिला थी, जिन्हें गर्व और गौरव के साथ याद किया जाता है। हैदराबाद के लोग इन्हें सम्मानपूर्वक पेदम्मा कहकर पुकारते हैं। मीरा आर्य के जन्म स्थान खेकड़ा बागपत में साहित्यकार तेजपाल सिंह और मधु धामा ने मिलकर व्यक्तिगत रूप से 70 लाख रुपये में मीरा आर्य स्मारक की स्थापना किया है, जिसमें एक भव्य पुस्तकालय भी है। यहाँ उनकी प्रतिमा के साथ 300 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी भी संग्रहित की गई है। ऐसी नारी को हम सभी भारतवासियों को सैल्यूट करना चाहिए। जय हिंद।